हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ स्टाइलिश फ्रॉक कुर्ती बनाने की फुल वीडियो शेयर करूंगी विद बटरफ्लाई स्लीव्स। इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, बटरफ्लाई स्लीव कुर्ती बनाने के लिए मैंने इन दो फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। एक मेरा ये प्रिंटेड फैब्रिक है और दूसरा मेरा प्लेन ब्लैक फैब्रिक है। ये जो मेरा प्रिंटेड फैब्रिक है ये मैंने डबल जॉर्जेट का कपड़ा इस्तेमाल करा हुआ है और इसका अर्ज जो है वो 57 to 60 इंचज़ का है। और ये जो ब्लैक वाला जो मेरा फैब्रिक है प्लेन, ये इसका अर्ज भी ज़्यादा है, इसका भी 60 इंचज़ के करीब मेरा अर्ज है। इसमें से मैं स्कर्ट पार्ट और बॉडीज़ पार्ट की कटिंग करूँगी। और जो ये मेरा प्रिंटेड वाला फैब्रिक है इसमें से मैं स्कर्ट पार्ट के फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी और बटरफ्लाई स्लीव्स बनाऊँगी। सबसे पहले हम बॉडीज़ पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉडीज़ पार्ट की कटिंग मैं इस ब्लैक वाले फैब्रिक से कर रही हूँ। ये जो मेरा फैब्रिक है ये हल्का सा शाइनिंग में है, ये आप देख सकते हैं, और ये सैटन का कपड़ा है। तो पहले हम बॉडीज़ पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अभी हम ये जॉर्जेट का कपड़ा साइड में रख देते हैं। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे कपड़े की कन्नी की साइड है, आपको नज़र आ रहा होगा, और ये मेरी चौड़ाई की साइड है। इसकी चौड़ाई मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। इसका अर्ज मेरा ज़्यादा है, अगर आपके कपड़े का अर्ज कम है तो आपका कपड़ा ज़्यादा लगेगा। ये देखिए, ये मेरे कपड़े का अर्ज 56-57 इंचज़ के करीब है। अब हम इसकी बॉडीज़ पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉडीज़ पार्ट की कटिंग करने के लिए हम चौड़ाई की साइड से बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ये मैंने फ़ोल्ड कर दिया। अब मेरे कपड़े की 2 लेयर होगी जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा। इसके बाद हम इसको एक और बार मिडल में से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक और फ़ोल्ड कर दिया है। अब हमारे कपड़े की 4 लेयर्स होगी। ये मेरी साइड को जुड़ी हुई साइड है और मेरे अपोजिट साइड ओपन साइड है। 4 लेयर्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 ये मेरी लेयर्स हैं और 2 जो नीचे हैं वो जुड़ी हुई 2 लेयर्स हैं। ठीक है, ये मेरी 4 लेयर्स होगी। अब इसमें से फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट और बैक बॉडीज़ का पार्ट दोनों पार्ट मेरे निकलेंगे। सबसे पहले मैं सबसे ऊपर सीधी लाइन लगा लूँगी ताकि आड़े तिरछे कपड़े की हमारी कटिंग हो जाए। ये मैंने सीधी लाइन लगा ली है। इसके बाद हमारी जो सारी मार्किंग होंगी वो सारी इसी के अंदर होंगी, इसकी हमारी कटिंग हो जाएगी। अब सबसे पहले हम बॉडीज़ पार्ट की लेंथ लेंगे। बॉडीज़ पार्ट की तैयार लंबाई मेरी 15 इंचज़ है, तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी, तो मैं 16 इंच पे निशान लगा दूँगी। और इसी निशान को मैं आगे भी लगा दूँगी ताकि मैं सीधी लाइन लगा सकूँ। अब ये देखिए, ये मैंने सीधी लाइन लगा दी है। व्यूवर्स, एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने इसमें जितने भी सारे नाप लेने हैं वो 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। चाहे हम तीरे का नाप ले रहे हों, चाहे हम बस्ट राउंड, चेस्ट राउंड या वेस्ट राउंड, सबका निशान हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1-1 इंच हमने सबका एक्स्ट्रा इसलिए लेना है क्योंकि मैंने इसमें लगानी है बटरफ्लाई स्लीव्स, जो कि हमारी अंडरग्राउंड सिलाई होगी। बीच में से मैं कट करूँगी, उसके बीच में हमने बटरफ्लाई स्लीव्स को ऐड करना है, जिसमें हमारी 1 इंच की सिलाई दबेगी, इसलिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमेशा हम आधे पे निशान लगाते हैं। जैसे मेरा 14 इंच तीरा है तो 7 इंच उसका आधा होता है। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसके बाद हम आर्म होल लेंथ का निशान लगाएंगे। आर्म होल लेंथ में 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद मैं नीचे से भी 8 इंच का निशान लगा दूंगी सीधी लाइन लगाने के लिए। पहले हम बॉडीज़ लेंथ का निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले हम आर्म होल लेंथ तक का निशान लगाएंगे। आर्म होल लेंथ का मैंने 7 इंचज़ पे निशान लगाया है। इसके बाद बस्ट तक का हम निशान लगाएंगे। बस्ट लेंथ हम ऊपर से लेकर 10 इंच पर हम निशान लगाते हैं, तो ये मैं निशान लगा दिया है। बाकी वेस्ट का हमने पहले ही सीधी लाइन लगा रखी है नीचे। अब यही निशान मैं आगे भी लगा दूंगी सीधी लाइन खींचने के लिए। अब हम इन सारे निशानों को सीधा कर देते हैं।
अब ये देखिए बॉडीज़ लेंथ के सारे निशानों को हमने सीधा कर दिया है। इसके बाद हम आर्म होल लेंथ पे भी हम सीधी लाइन लगा देंगे। इसके बाद ये जो आर्म होल लेंथ का हमने निशान लगाया है, इसके बिल्कुल मिडल में हम निशान लगाएंगे। इसकी लेंथ 7 इंचज़ की थी, तो 7 इंच का आधा होता है 3.5। 3.5 पे निशान लगा के आधा इंच हम अंदर की तरफ पे निशान लगा देते हैं। यहाँ से हमने गोलाई देनी होती है आर्म होल की। तो सबसे पहले हम चेस्ट राउंड का निशान लगाएंगे। चेस्ट राउंड का 1/4 पे हम निशान लगाते हैं। चेस्ट राउंड हमारा 34 इंचज़ है। 34 इंच का 1/4 होता है 8.5। तो सारे नाप हमने 1 इंच बढ़ा के लेने हैं, तो मैं 8.5 के बजाय 9.5 पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच में सीम अलाउंस के लिए रखूंगी। इसके बाद हम बस्ट राउंड पे निशान लगाएंगे। बस्ट राउंड पर निशान हम चेस्ट राउंड से सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लगाते हैं। मैंने चेस्ट राउंड का निशान 9.5 इंच पे लगाया था, तो बस्ट राउंड का निशान मैंने 10 इंच पे लगाया है। 10 इंच पे निशान लगाने के बाद 2 इंच का मैं सीम अलाउंस रखूँगी। इसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारा 32 इंच है। 32 इंच का 1/4 होता है 8 इंच। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, तो मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच सीम अलाउंस के लिए। इसके बाद हम आर्म होल राउंड का निशान लगाएंगे। जो हमने आर्म होल लेंथ के मिडल में निशान लगाया था, यहाँ से हम राउंड सर्कल बनाना शुरू करते हैं। आप चाहें तो रैंडमली हाथ से ही बना सकते हैं, मैं फ्रेंच कर्व से बनाती हूँ। इसके बाद हम 1/2 इंच की फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की गोलाई का निशान लगा देंगे। इसकी कटिंग सिर्फ फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में ही होगी। इसके बाद हम फिटिंग के सारे निशानों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे। सीम अलाउंस के साथ ज्वाइन करेंगे और जो मेन फिटिंग वाली है वो मेन फिटिंग वाली के साथ ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से। इसके बाद हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई मैं 2.5 इंच पे लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और फ्रंट नेक का निशान में 5.5 इंच की लेंथ ले रही हूँ। मैं बहुत छोटे गले पहनती हूँ, तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 6 इंच या 7 इंच तक आप ले सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं नेक का बॉक्स बना लूँगी और सिंपल गोल नेक बना रही हूँ, तो सिंपल गोल नेक का निशान लगा दूँगी। इसके बाद मैं 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप दे दूँगी। 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप देने के बाद मैं 1/2 इंच ऊपर को बढ़ा दूँगी, क्योंकि बैक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच ज़्यादा होता है। तो मैं 1/2 इंच ऊपर को ऐसे निशान लगा दूँगी, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, और सीधी लाइन लगा दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने सीधी लाइन लगा दी है। यहाँ से हमारे बैक पार्ट की कटिंग होएगी। तो शोल्डर स्लोप जो हमने दिया हुआ था पहले, अब आधा इंच हम ऊपर को इस तरीके से शोल्डर स्लोप दे देंगे, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। इसके बाद जो हमारा ये शोल्डर बच गया है, इसको हम नापेंगे और इसके बिल्कुल मिडल में हम निशान लगाएंगे, कुछ इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ये 5.5 इंच हमारा है, तो 5.5 इंच के हाफ करेंगे इस तरीके से और मिडल पे निशान लगाएंगे। अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से नापे तो 5.5 इंच आता है, तो 5.5 इंच पे ऐसे हम सीधा निशान लगाते जाएंगे और यहाँ पर सीधी लाइन लगा देंगे। यहाँ पर हमारी कटिंग होनी है, क्योंकि जो हमारी बटरफ्लाई स्लीव्स है वो यहीं पर ही अटैच होएगी। अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर भी सीधी लाइन लगा दी है। यहाँ पर हमारे सारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग हमें बहुत ध्यान से करनी है। पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है, उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। यहाँ पर पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने ध्यान से कटिंग करनी है। पहले हमने ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करनी है, जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये हमारा बैक पार्ट होगा। इसके बाद हम बैक पार्ट को अलग करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे बैक बॉडीज़ के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट के लिए जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाए हुए थे, उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें पहले बैक बॉडीज़ के पार्ट को अलग करना पड़ेगा। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था बैक पार्ट के लिए, इसकी छटाई करेंगे पहले। उसके बाद हम आर्म होल की 1/2 इंच की छटाई करेंगे। नेक की छटाई भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, मैंने ये छटाई बाद में की है।
इसके बाद हमने ये जो शोल्डर के मिडल में सीधी लाइन लगा रखी है, इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने बटरफ्लाई स्लीव्स अटैच करनी है, तो इसके लिए हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख लेंगे। ये देखिए, ये मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, हमने इस पार्ट की कटिंग कर दी है। इसके बाद हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग करने के लिए हमें बैक पार्ट को अलग करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर हमारे फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब हम बैक नेक का निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और लंबाई हम 4 इंच लेंगे। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं गला छोटा पहनती हूँ, तो मैं 4 इंच ही नेक का लेंथ लूँगी। इसके बाद नेक के लिए बॉक्स बना लेंगे। बैक नेक भी मैं राउंड शेप में ही बना रही हूँ, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। बैक नेक की भी मैंने कटिंग कर दी है। यहाँ पर हमारे बॉडीज़ पार्ट की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी बटरफ्लाई स्लीव्स की कटिंग करेंगे। बटरफ्लाई स्लीव्स हम इस कपड़े से बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने स्क्वायर पीस अलग से कट कर रखा है बटरफ्लाई स्लीव्स बनाने के लिए। पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये मेरा 36 बाय 36 इंच का स्क्वायर पीस है। बटरफ्लाई स्लीव्स जब हम बनाते हैं तो एक स्लीव्स हमारी सेमी सर्कल की होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से पूरा सर्कल कट करेंगे। उसके बाद उस सर्कल को हम हाफ में डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारे दोनों तरफ की स्लीव्स तैयार हो जाएंगी। अब आप देखिए, इसको मैं किस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने मिडल में से फ़ोल्ड करा है इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। एक तरफ से फ़ोल्ड करा है, उसके बाद मैं दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करूँगी। अब आप देखिए, ये छोटा स्क्वायर पीस बन गया है। इस तरफ से देखिए, ये ओपन साइड है और इसके 4 पल्ले हो गए हैं। अब आप देखिए, इस साइड से और इस साइड से ओपन साइड है और वो वाली जो साइड है इसको हमने सेंटर मानना है। इस तरफ से सारी साइडें जो है वो हमारी जुड़ी हुई है। ये वाली जो साइड है ये हमारी जुड़ी हुई है, इसको हमने सेंटर मानना है। अब ये देखिए, अब मैं आपको लेंथ बता देती हूँ। अब इसकी लेंथ जो है वो 18 इंचेस रह गई है दोनों तरफ से। अब ये जो जुड़ी हुई साइड है इसको सेंटर मान के हमने राउंड सर्कल बनाना है। राउंड सर्कल बनाने के लिए मैंने ये सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करा हुआ है। इसको मैं इंची टेप के होल में डालकर साइड में अटैच कर लूँगी और कोई भी भारी चीज़ इसके कोने में रख लूँगी, कुछ इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ताकि मेरा इंची टेप बिल्कुल भी हिले ना। और अब मैं इससे राउंड सर्कल बना दूँगी। ये राउंड सर्कल मैंने 18 इंच पे बनानी है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा राउंड सर्कल बन चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारे राउंड सर्कल की कटिंग हो गई है। अब ये जो जुड़ी हुई साइड है, अब हम यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देंगे। ये पूरा हमारा एक सर्कल बन चुका है। अब हमने इस सर्कल को हाफ में डिवाइड करना है। हाफ में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट हमारा एक तरफ की बटरफ्लाई स्लीव बनेगी और दूसरा पार्ट हमारा दूसरी तरफ की बटरफ्लाई स्लीव बनेगी। अब ये देखिए, ये मैंने सर्कल को पूरा सेमी सर्कल में कट कर दिया है। 2 हिस्से बन गए हैं। ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा एक सेमी सर्कल है और ये हमारा दूसरा सेमी सर्कल है। यहाँ पर हमारे दोनों तरफ की स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। स्कर्ट पार्ट की कटिंग हम इस फैब्रिक से कर रहे हैं। ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मेरे कपड़े की लेंथ की साइड है। ये कन्नी की साइड आपको नज़र आ रही होगी। स्कर्ट पार्ट हम सेमी सर्कल में कट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर हम इंची टेप से 47 इंच पर नापेंगे। 47 इंच पर नापने के बाद हम यहाँ से बीच में से फोल्ड करेंगे।
अब आप ध्यान से देखिएगा इसको मैं किस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ। अब ये देखिए ये मैंने 47 इंच पे पूरा फ़ोल्ड कर दिया है और ये मैंने निशान भी लगा रखा है ताकि आपको साफ-साफ नज़र आ जाए। और ये देखिए ये हमारे कपड़े के 2 लेयर्स हो गए। फ़ोल्ड करते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी हमारी सलबटें नहीं पड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए हमारा ये। इसके बाद हम इस कोने से उठाएँगे और ट्रायंगुलर शेप में हम फ़ोल्ड करेंगे। ट्रायंगुलर शेप में फ़ोल्ड करने के बाद ये जो हमारा फैब्रिक है इसके 4 लेयर्स हो जाएंगे। अब ये देखिए ये मैंने फैब्रिक को ट्रायंगुलर शेप में फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसके हमारे 4 लेयर्स हो गए। 2 ये ऊपर वाले जो जुड़े हुए हैं और 2 ये ओपन लेयर्स, टोटल 4 लेयर्स हो गए। इसमें से हमारा हाफ सर्कुलर स्कर्ट पार्ट काटेंगे, फ्रंट के लिए और बैक के लिए, दोनों तरफ के लिए हमारे स्कर्ट पार्ट की कटिंग होएगी इसमें से। अब मैं ऊपर से 47 इंच पर मार्क कर दूंगी और इसी मेजरमेंट पे 47 इंच के मेजरमेंट पे हमने पूरा राउंड सर्कल बनाना है। अब ये राउंड सर्कल मैंने अकेले ने बनाना है, तो जब मैं अकेले में बनाती हूँ तो मैं सेफ्टी पिन को इंची टेप के होल में डालकर साइड में इस तरीके से अटैच कर दूंगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर कोई भी हैवी चीज़ आप इस कोने में रख सकते हैं ताकि हमारा इंची टेप हिले ना और एग्जैक्ट 47 इंच के मेजरमेंट पे हमारा पूरा सर्कल भी बन जाए। अब ये देखिए ये मैंने राउंड सर्कल बना दिया है 47 इंच पे। अब हम वेस्ट का भी इसी तरीके से सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर मैं 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब वेस्ट पे भी 11.5 इंच पे मैंने राउंड सर्कल का निशान लगा दिया है। ये मैं आपको वेस्ट भी नाप के दिखाती हूँ। ये मेरा 10 इंच पे आ रहा है। आपको याद होगा जब मैंने बॉडी पार्ट की कटिंग करी थी तो मैंने 10 इंच पर ही वेस्ट की मैंने निशान लगाया था। यहाँ पर हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम नीचे के स्कर्ट पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये स्कर्ट पार्ट के नीचे के पार्ट की भी कटिंग हमने कर दी है। अब हम इसके ये वाले जो जुड़ी हुई साइड है ना इसको भी अलग कर देंगे। एक हमारा फ्रंट पार्ट होगा और एक हमारा बैक पार्ट होगा। अब ये देखिए ये हमने दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया है। अब मैं आपको दोनों पार्ट्स दिखा देती हूँ। ये वाला हमारा एक पार्ट है और ये हमारा दूसरा पार्ट है। एक फ्रंट पार्ट के लिए यूज़ होगा और एक बैक पार्ट के लिए यूज़ होगा। ये हमारे ब्लैक वाले प्लेन फैब्रिक के स्कर्ट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट पार्ट में मैंने डबल लेयर स्कर्ट पार्ट बनाया है जो मैंने इस फैब्रिक का यूज़ करा हुआ है उसमें। ये सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही मैंने लगाया हुआ है। तो हम इसकी सिर्फ फ्रंट लेयर ही कटिंग करेंगे। इसको हमने किस तरीके से कट करना है अब आप ये देखिए। इसमें क्या करना है हमने सिंगल ही लेयर लेना है। जैसे ये है सिंगल ही हमने कपड़ा लेना है और इसी में ही मैंने ट्रायंगुलर शेप में इसको फोल्ड करना है। इसकी लेंथ मैं 43 इंच लूँगी। ब्लैक वाले मेन फैब्रिक का मैंने 47 इंच लेंथ लिया था तो इसका मैं 43 इंच लूँगी। उससे 4 इंच छोटा लूँगी। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको ट्रायंगुलर शेप में फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए ये मैंने ट्रायंगुलर शेप में फ़ोल्ड कर दिया है। अब मैं ऊपर से इसको मार्क करूँगी 43 इंच पे और 43 इंच के राउंड सर्कल बना दूँगी। ये मैंने नीचे का राउंड सर्कल बना दिया है। इसी तरीके से मैं वेस्ट लाइन का भी राउंड सर्कल बना दूँगी।
वेस्ट का निशान मैं 11.5 इंच पे लगाऊंगी, जैसा मैंने ब्लैक वाले फैब्रिक पे लगाया था। अब ये देखिए, ये मैंने वेस्ट लाइन का निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, यहाँ की भी कटिंग कर देंगे और नीचे वाले स्कर्ट पार्ट के बॉटम की भी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, फ्रंट स्कर्ट पार्ट के हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं इसमें हल्का सा थोड़ा सा डिज़ाइन डाल रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस साइड से थोड़ा सा मैं ऊपर से इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इसी तरीके से इतना ही लेंथ रख के आप फ्रंट पार्ट में जॉइन कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है तो उस तरीके से आप इसकी लेंथ रख सकते हैं। मैं एक तरफ से नीचे से 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगाया हुआ है और यहाँ से हल्का सा मैं कर्व दे दूँगी, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये मैंने कर्व दे दिया है। अब मैं इसकी भी कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। यहाँ पर हमारे स्कर्ट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मेरा बटरफ्लाई स्लीव्स है। इसकी जो राउंड साइड है ना, यहाँ पर मैंने फ्रिल को अटैच करना है, तो इसके लिए मैं फ्रिल काटूंगी। और ये 2 मेरी स्लीव्स है, तो दोनों के लिए मैंने फ्रिल काटनी है। तो ये जो फ्रिल है, ये मैं ब्लैक कलर के फैब्रिक की कटिंग करूँगी। उसके लिए ये वाला कपड़ा मैंने अलग से रखा हुआ है। फ्रिल के लिए इसमें से मैं सीधी सीधी पट्टियाँ कट करूँगी। अब ये देखिए, इस फैब्रिक पे मैंने सीधी सीधी लाइनें लगा दी हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। इसकी मेजरमेंट मैं आपको कटिंग के बाद बताऊंगी। अब ये देखिए, इन स्ट्रिप्स की मैंने कटिंग कर दी है और ये रही मेरी सारी स्ट्रिप्स। अब मैं इन सबको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन हमने किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये फैब्रिक की राइट साइड है, दूसरे वाले स्ट्रिप की राइट साइड हमने एक दूसरे की तरफ फेस करनी है और किनारी पे सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से मैंने सारी स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर देना है। इन स्ट्रिप्स को ज्वाइन करने के बाद मैं इन स्ट्रिप्स को 2 हिस्सों में बांट दूंगी। एक स्ट्रिप जो है मेरी एक स्लीव्स में लगेगी और दूसरी स्ट्रिप्स मेरी दूसरी स्लीव्स में लगेगी। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है, ये मैंने 5 इंच ली है और लेंथ आपने काफ़ी लंबी लेनी है। मैंने एक स्ट्रिप की लेंथ 180 इंचज़ के करीब ली हुई है। तो टोटल दोनों की मिला के 360 इंच की मैंने टोटल लंबी स्ट्रिप ली हुई है। अब ये देखिए, इसके बाद हमने क्या करना है, ये मेरे फैब्रिक की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। ठीक है, रॉन्ग साइड को अंदर की तरफ रख के इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर से मैंने सीधी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने छोटी छोटी सी इस तरीके से चुन्नटें लगानी है, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। पहले मैं आपको इन दोनों स्ट्रिप में सीधी सिलाई लगा के दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको चुन्नटें डाल के दिखाऊंगी। अब ये देखिए, दोनों स्ट्रिप पे मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। अब ये 2.5 इंच का हो गया है। 5 इंच की मैंने स्ट्रिप काटी थी, बीच में से फोल्ड करके अब इनकी लेंथ 2.5 इंच की हो गई है। अब हम छोटी छोटी सी ऐसे चुन्नटें डाल के सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो मोटा बखिया करके या रनिंग स्टिच करके फ्रिल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटी छोटी चुन्नटें डालकर फ्रिल रेडी करूँगी। अब ये देखिए, ये मेरी दोनों फ्रिल्स रेडी हो गई है। अब मैं इन दोनों फ्रिलों को ये स्लीव्स के राउंड साइड में अटैच कर दूंगी। अब ये देखिए, जो ये ऊपर की साइड है, ये हमारे स्लीव्स की राइट साइड है। ठीक है, और ये हमारी रॉन्ग साइड है। फ्रिल को हमने अटैच करना है राइट साइड की तरफ से। एक और चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है व्यूअर्स, फ्रिल डालते हुए हमने जो फ्रिल की पोजीशन है वो ऑपोजिट रखनी है। जैसे इस फ्रिल की पोजीशन है मेरी तरफ को, ठीक है, इस वाले फ्रिल की पोजीशन मेरी तरफ को है, तो ये दूसरे वाले फ्रिल की जो पोजीशन है ये मेरे ऑपोजिट तरफ को है। ये देखिए, ये मेरी तरफ को है इस वाले फ्रिल की, और इस वाले फ्रिल की जो पोजीशन है मेरे अपोजिट तरफ को है। ठीक है, फ्रिल लगाते हुए हमें इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है।
अब ये देखिए हमने इसको किस तरीके से अटैच करना है। फ्रिल का मैंने एक कोना लेना है और फ्रिल की जो फेस है वो स्लीव्स की तरफ को रखनी है और इसकी किनारी पे हमने सिलाई लगा देनी है इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और दूसरी स्लीव्स में भी हमने फ्रिल को इसी तरीके से अटैच करना है। ये मैं अटैच करने के बाद आपको दिखाती हूँ। फ्रिल्स अटैच करने के बाद हमारी बटरफ्लाई स्लीव्स कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने सिलाई लगाई हुई है फ्रिल की, इसकी जो सिलाई है उसको स्लीव्स की तरफ करके ऊपर से मेन फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल किनारी पे हमने सिलाई लगा देनी है। दूसरे वाली स्लीव्स में भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई को पूरा स्लीव्स की तरफ करके मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है, हमारी जो फ्रिल है ये बैठ जाती है अच्छे से। अब ये देखिए ये हमने किनारी पे सिलाई लगा दी है और हमारी फ्रिल जो है ये अच्छे से बैठ गई है। यहाँ पर हमारी बटरफ्लाई स्लीव्स की पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बॉडीज़ पार्ट की सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये हमारे बॉडीज़ पार्ट का मिडल पार्ट है। सबसे पहले हम इसका नेक तैयार करेंगे। ये मैंने नेक के लिए और एक पट्टी की कटिंग कर रखी है पहले से। पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इन दोनों पट्टियों की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। फ्रंट और बैक नेक पर दोनों तरफ मैं मोटी पाइपिंग अटैच करूँगी। इसको मैं मशीन में सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये फैब्रिक का राइट साइड है ऊपर की साइड और ये रॉन्ग साइड है नीचे की साइड। तो मैं सबसे पहले कपड़े को रॉन्ग साइड की तरफ पलटूंगी इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं इसमें रॉन्ग साइड की तरफ को पाइपिंग अटैच करूँगी। ये जो पाइपिंग है ये देखिए ये राइट साइड है, ठीक है। राइट साइड को, पाइपिंग की राइट साइड को फैब्रिक के रॉन्ग साइड की तरफ इस तरीके से रखना है जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और फिर हमने इसकी किनारे पे 1 फुट के गैप पे सिलाई लगानी है, ठीक है। नीचे वाले कपड़े को हमने बिल्कुल नहीं खींचना है, ऊपर वाले कपड़े को हमने हल्का सा बिल्कुल माइन्यूटली सा खींचना है, ठीक है। ज़्यादा हमने नहीं खींचना, माइन्यूटली सा खींचना है और सिलाई लगाते जानी है। मोटी पाइपिंग नेक में लगाने का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है डिटेल में। अगर आपको इसमें से समझ आ जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आता और डिटेल में समझना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दोनों नेक में पाइपिंग एक तरफ से अटैच कर दी है। अब मैं इसको अंदर को फोल्ड करूँगी। अब ये देखिए ये मैंने राइट साइड की तरफ पलटना है। रॉन्ग साइड की तरफ हमने सिलाई लगाई थी, राइट साइड की तरफ हम पलटेंगे इस तरीके से। पहले एक फ़ोल्ड करेंगे, फिर नेक्स्ट फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसकी किनारी पे सिलाई लगा देंगे। जितना भी गैप आपने दिखाना है, अगर पतला दिखाना है तो पतला आपको फ़ोल्ड करना पड़ेगा, अगर मोटा दिखाना है तो थोड़ा मोटा फ़ोल्ड कीजिए। और जो पहले सिलाई लगाई हुई इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, फिर हम सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए हमारी ये दोनों नेक रेडी हो गए हैं। अब हम इसको शोल्डर से अटैच करेंगे। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करेंगे और शोल्डर से अटैच कर देंगे। अब ये देखिए ये मैंने शोल्डर से सिलाई लगा दी है। अब इनके दोनों साइड के पार्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। ये हमारे साइड्स के पार्ट हैं, फ्रंट और बैक के। अब ये देखिए ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट्स हैं, ये दोनों, ठीक है। ये अब मैं जो ये ओपन कर रही हूँ ये बैक बॉडीज़ के पार्ट्स हैं। ये हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग से पता चलेगा। जो फ्रंट आर्म होल की 1/2 इंच की काट होती है वो फ्रंट वाले बॉडीज़ पार्ट के साथ अटैच होनी चाहिए। इस चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है अटैच करते हुए, ठीक है। और ये बैक बॉडीज़ के पार्ट्स भी मैंने आपको लगा के दिखाए और फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट भी मैंने आपको लगा के दिखाए। अब ये साइड्स के दोनों पार्ट्स हैं, इनको भी हम शोल्डर से अटैच कर देंगे। ये देखिए मैंने अटैच कर भी दिए हैं। अब क्या करना है, अब हम मिडल पार्ट के बॉडीज़ पार्ट को इस तरीके से ओपन करेंगे और नीचे से 2 इंच के गैप पर मैं ऐसे निशान लगा दूंगी, ठीक है। ये दोनों साइड हमने लगाने हैं, बैक साइड पर भी इसी तरीके से हमने निशान लगाने हैं। ये 2-2 इंच का निशान हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ से हमने बटरफ्लाई स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करना है। अब ये देखिए सारी तरफ मैंने 2-2 इंच का गैप का निशान दे दिया है। अब हम बटरफ्लाई स्लीव्स लेंगे और इसमें अटैच करेंगे। अब बटरफ्लाई स्लीव्स की जो राइट साइड है वो हमने बॉडीज़ पार्ट के राइट साइड की तरफ फेस करना है।
मिडल के पार्ट में हमने अटैच करना है। और ये जो 2 इंच का गैप हमने दिया था, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। और ये जो पीछे का पार्ट है, वहाँ पर भी मैंने 2 इंच का गैप दे रखा है, वहाँ तक हमने सिलाई करना है। जितना भी पार्ट हमारा बीच में बचेगा, उसकी हमने चुन्नटें डालनी है। तो इसके लिए भी मैं निशान लगा देती हूँ इंची टेप से। ये जहाँ पर हमारी शोल्डर की सिलाई है, ठीक है, यहाँ से हमने 1.5 इंच का गैप हमने फ्रंट साइड की तरफ को रखना है और 1.5 इंच का गैप हमने बैक साइड की तरफ को रखना है। यहाँ तक तो हमने बिल्कुल कपड़े को, दोनों फैब्रिक को एक साथ रख के सिलाई लगा देनी है। इसके बाद जो हमारा बीच में 3 इंच का गैप है, इसमें हमने चुन्नटें डालनी है। दूसरी स्लीव्स को भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। ये देखिए, ये मैंने बटरफ्लाई स्लीव्स अटैच कर दी है मिडल के पार्ट में। ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। और बीच में 3 इंच के गैप में मैंने चुन्नटें भी डाल दी हैं। इसके बाद हम बॉडीज़ पार्ट के दोनों साइड्स ज्वाइन करेंगे। ये हमारे बॉडीज़ पार्ट का एक साइड है, इसको हमने किस तरीके से अटैच करना है अब आप देखिए। ये जो हमारी स्लीव्स है, इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से रखना है। और ये जो साइड का पार्ट है, इसकी जो राइट साइड है, राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करना है, बॉडीज़ पार्ट के राइट साइड की तरफ। और फिर हमने इसकी किनारी पे इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पार्ट को हमने इस तरीके से ज्वाइन करना है, दूसरे पार्ट को भी हमने इसी तरीके से ज्वाइन करना है। ये हमारे बॉडीज़ पार्ट का दूसरा साइड है। ठीक है, ये इसकी राइट साइड है और बॉडीज़ पार्ट के राइट साइड की तरफ फेस करनी चाहिए। और हमने इसकी किनारी पे सिलाई लगा देनी है। ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने बॉडीज़ पार्ट में बटरफ्लाई स्लीव्स को अटैच कर दिया है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। बटरफ्लाई स्लीव्स को अटैच करने के बाद हमारा बॉडीज़ पार्ट कुछ इस तरीके का नज़र आता है। इसको अटैच करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो सिलाई वाला पार्ट है, ये मिडल बॉडीज़ के पार्ट की तरफ को करके, ठीक है, इसके किनारे पे हमने सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ हमने सिलाई लगानी है ताकि ये बटरफ्लाई स्लीव अच्छे से बैठ जाए। ये मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद हमारी जो स्लीव्स है कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अब इसके बाद हम आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए मैंने और एक पट्टी पहले से कट करके रखी हुई है। इसकी मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। मैंने ये 2 और एक पट्टी कट करके रखी हुई है, दोनों आर्म होल की फिनिशिंग के लिए। इन दोनों पट्टी की चौड़ाई 2 इंच के करीब है। ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड को बाहर की तरफ रख के इस तरीके से फोल्ड करेंगे और आर्म होल की किनारी पे हम सिलाई लगा देंगे। ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे बॉडीज़ पार्ट की राइट साइड है। राइट साइड की तरफ से हमने और एक पट्टी को अटैच करनी है। ये हमारे और एक पट्टी की राइट साइड है। अब हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और जो ये ओपन साइड है हमारे और एक पट्टी की, इस ओपन साइड को हम अपने आर्म होल के किनारी पे इस तरीके से रखेंगे और 1 फुट के गैप में हमने सिलाई लगानी है। और एक पट्टी को हमने माइन्यूटली सा खींचना है और सिलाई लगाते जाने। नीचे वाले कपड़े को हमने जिस शेप में वो जा रही है उसी शेप में बस और एक पट्टी को हमें लेके जाना है। नीचे वाले कपड़े को हमने बिल्कुल भी नहीं खींचना है, नहीं तो हमारा झोल पड़ जाएगा। इसी तरीके से हमने सिलाई करते जाना है और इसके बाद हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलट के फिर सिलाई कर देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे एक तरफ की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम इस कपड़े को दूसरी साइड की तरफ पलटेंगे और ये जो सिलाई वाला सारा पार्ट है वो बॉडीज़ पार्ट की तरफ करके हम इसकी आर्म होल की किनारी पे सिलाई लगा देंगे। किनारे की सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे और इसके बाद हम फिर एक और सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए ये मेरी एक आर्म होल की फिनिशिंग हो गई है। इसी तरीके से मैंने दूसरे आर्म होल की फिनिशिंग भी कर ली है और हमारा यहाँ पर बॉडीज़ पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम स्कर्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए ये हमारा स्कर्ट पार्ट है। ये मेरा जो स्कर्ट पार्ट है ये सिर्फ फ्रंट वाले लेयर में लगेगी। फ्रंट लेयर जो है वो मैंने डबल लेयर बनाई हुई है, तो ये ऊपर वाली लेयर है। ये वेस्ट की साइड है और ये बॉटम की साइड है। पहले हम बॉटम की साइड को फोल्ड करेंगे इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, और इसकी किनारी पे सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने स्कर्ट पार्ट के बॉटम पार्ट में सिलाई लगा दी है। अब हम इस पार्ट को फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक के वेस्ट में अटैच कर देंगे। ये हमारे मेन फैब्रिक का स्कर्ट पार्ट है। इसका जो फ्रंट पार्ट है उसके वेस्ट के साथ मैं ये वाला पार्ट अटैच कर दूंगी। इन दोनों स्कर्ट पार्ट में से आप किसी भी स्कर्ट पार्ट के साथ ये प्रिंटेड वाला स्कर्ट पार्ट अटैच कर सकते हैं। जैसे मैंने इस वाले फैब्रिक को फ्रंट वाला स्कर्ट पार्ट माना है, तो इसकी राइट साइड को मैं ऊपर रखूँगी इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसके वेस्ट के ऊपर मैं ये जो मेरा प्रिंटेड वाला स्कर्ट पार्ट है इस तरीके से वेस्ट की साइड से इस तरीके से रख के सिलाई लगा दूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दोनों स्कर्ट पार्ट को वेस्ट की साइड से अटैच कर दिया है। तो फ्रंट वाला स्कर्ट पार्ट मेरा रेडी हो गया है और ये हमारा बॉडीज़ पार्ट है। अब हम बॉडीज़ पार्ट को स्कर्ट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। जो फ्रंट वाला है वो फ्रंट बॉडीज़ के साथ अटैच करेंगे और जो बैक वाला है वो बैक बॉडीज़ के साथ अटैच करेंगे। जैसे ये मेरा फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट है, ठीक है, ये राइट साइड है, इसकी वेस्ट पे हम फ्रंट वाला स्कर्ट पार्ट अटैच करेंगे। अब ये स्कर्ट पार्ट की राइट साइड है, ये बॉडीज़ पार्ट की राइट साइड है। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करेंगे और इसकी वेस्ट पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से बैक वाले स्कर्ट पार्ट को बैक वाले पार्ट में अटैच करेंगे। ये देखिए ये राइट साइड है बैक वाले पार्ट की, और हमारे जो स्कर्ट पार्ट की राइट साइड है ये स्कर्ट पार्ट की राइट साइड है। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करेंगे और वेस्ट की साइड से हम सिलाई लगा देंगे। स्कर्ट पार्ट को अटैच करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, बॉडीज़ पार्ट का मिडल पार्ट निकालना है। मिडल पार्ट हम कैसे निकालेंगे, इसको बिल्कुल बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और मिडल में निशान लगा देंगे। ये हमारे बॉडीज़ पार्ट का मिडल पार्ट है। इसी तरीके से हम स्कर्ट पार्ट का भी मिडल पार्ट निकाल देंगे। ये हमारे स्कर्ट पार्ट का मिडल पार्ट है। स्कर्ट पार्ट के मिडल पार्ट को बॉडीज़ पार्ट के मिडल पार्ट के सामने इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से बैक पार्ट की भी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए व्यूवर्स, दोनों स्कर्ट पार्ट मैंने बॉडीज़ पार्ट के साथ अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद मेरी कुर्ती कुछ इस तरीके की नज़र आती है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए मैं इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलटूंगी और 2-2 इंच का जो मैंने सीम अलाउंस लिया हुआ था वहाँ पर मैं निशान लगा दूंगी। सबसे पहले चेस्ट एरिया पे, उसके बाद बस्ट एरिया पे, उसके बाद वेस्ट पे। ठीक है, ये 2-2 इंच का मैंने गैप लिया हुआ है। तो मैं फिटिंग की पहले निशान लगाऊंगी, उसके बाद सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाते हुए जो हमारी वेस्ट की सिलाई है फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की और बैक बॉडीज़ के पार्ट की, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। सिलाई करते हुए हमें इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है और वेस्ट से फिर हमें नीचे तक पूरा सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ की फिटिंग की सिलाई का निशान मेरा पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ लगाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो मैं शेप पट्टी से यहाँ पर शेप दे दूँगी। अब ये देखिए ये मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया है। अब मैं इसकी सिलाई कर दूँगी। अब ये देखिए ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है और स्कर्ट पार्ट की भी मैंने नीचे से फिनिशिंग कर दी है। यहाँ पर मेरी कुर्ती की सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है और पूरी कंप्लीट होने के बाद मेरी कुर्ती का फुल लुक कुछ इस तरीके का नज़र आता है। होप व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।